नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारक। तकनीक की दुनिया में एआई ने बड़ी क्रांति ला दी है और इसीलिए दुनिया भर के देशों के बीच एआई किंग बनने की होड़ लगी हुई है। पूरी दुनिया में एआई की लहर चल रही है। इसी बीच पेरिस में आज से एआई एक्शन समिट 2025 शुरू हो रहा है। ये समिट कई मायनों में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समिट में दुनिया भर के लीडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, इसके इस्तेमाल और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना होंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। ये समिट 11 फरवरी को ग्रैंड पैलेस में आयोजित होगा। ऐसा ही समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। 10 फरवरी को पीएम मोदी के सम्मान में फ्रांस सरकार ने एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो समेत विभिन्न देशों के नेता भी शामिल होंगे। भोज में टेक उद्योग के शीर्ष सीईओ और अन्य प्रतिष्ठित आमंत्रित लोग शामिल हैं। यात्रा का मुख्य कार्यक्रम 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट होगा, जहां पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। पीएम मोदी का ये छठा फ्रांस दौरा है। एआई समिट की पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। जिस तरह से एआई का चलन बढ़ा है, इसके खतरे भी बढ़े हैं। ऐसे में भारत के पास बेहतर से बेहतर एआई तकनीक हो, इसलिए पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा काफी अहम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत चौथे नंबर पे है। सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर चीन और ब्रिटेन, उसके बाद भारत। भारतीय कंपनियों में एआई की पैठ इतनी बढ़ चुकी है कि 70% कंपनियों में हाइब्रिड आईटी वाले एआई का वातावरण है। एआई पर भारत अगले 2 सालों में यानी 2027 तक $5.1 अरब यानी 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में नौकरियों के 1.2 लाख मौके बनेंगे। ओपन एआई के सीईओ और चैट जीपीटी मेकर सैम ऑल्टमैन इस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत करते हुए सैम ऑल्टमैन ने भारत में एआई के विषय पर कई बड़ी बातें कही। सैम ऑल्टमैन ने बताया कि भारत एआई और ओपन एआई के लिए महत्वपूर्ण बाजार है और भारत एआई सेक्टर में एक लीडर के तौर पर सामने आ सकता है। फ्रांस एआई समिट के बाद भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। फ्रांस इस वक्त भारत का अहम डिफेंस पार्टनर है। 2047 विजय के लिए भारत की फ्रांस के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। नेवी के लिए राफेल एम को लेकर भी डील पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील पर भी मुहर लगेगी। इस लिहाज से भारत के लिए ये दौरा काफी अहम है। शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी की यात्रा में कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम शामिल हैं। भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय मैक्रो से मिलेंगे, जहां दोनों नेता व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीति साझेदारी सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। चर्चाएं प्रतिनिधि और प्रतिनिधि मंडल स्तर के दोनों प्रारूपों में होगी। फ्रांस की अपनी यात्रा के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 12-13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के बाद ये उनकी पहली अमेरिका यात्रा होगी। ये यात्रा आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों पर नए प्रशासन के साथ बातचीत करने का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान करेगी। ट्रंप अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर काफी सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी बातचीत लाजमी होगी। वहीं भारत ने भी साफ कहा है, जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, भारत को उन्हें वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत अमेरिका के सामने ये बात भी रखेगा कि जिस तरह प्रवासियों को पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर भेजा गया था, वो बिल्कुल सही नहीं था।